क्या नाम है चैप्टर का? एमओडी। एमओडी। राइट डाउन हेडिंग एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाई मेथड? क्या हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है या कैसे होता है वो पढ़ लिया है क्या एवरीवन? डिटेल में नहीं पढ़ा। बेसिक्स पर। बट यस यू नो कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, वही तो है डिफरेंशिएशन। हाँ है ना? कि Yes, व्हेन इज sir. द फंक्शन डिफरेंशिएबल, कब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हैव यू लर्न दैट और नॉट? Yes, sir. यस नो? तो बताओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये कौन से कंसेप्ट से आता है, क्या बोलते हैं उसको एवरीवन? First principle. तो सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, सारे बेसिक्स का रोल है फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, यहीं से आता है एवरीवन। यस नो? यस सर। Yes, sir. याद करो क्या होता है कि अगर फंक्शन एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी इक्वल्स टू फाइनाइट है, तो पहली बात तो तभी हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी Differentiable. डिफरेंशिएबल। एंड देन वी से कि एफ डैश ए इज, इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, करेक्ट ना एवरीवन? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. इसी फॉर्मूलाज के थ्रू सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज आ रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? दिस इज यूज्ड टू फाइंड all the d by dx formulas. So before you copy, let me ask you one thing. I hope तुम्हें समझ में आ रहा है कि अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन तक पहुंच गए। मतलब सोचो, सबसे पहले फंक्शन किया वो तो बेसिक से चलो, बट लिमिट्स किया क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए लिमिट समझना पड़ता है, एग्री करो? हाँ Yes, सर। sir. डिफरेंशिएशन लिमिट ही होता है ना? सीकेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, याद आया? यस Yes, सर। sir. Yes. और अब हम कर रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स है जिससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कोई नहीं पूछता और ना वो होता है ज्यादातर, कहीं ना कहीं ट्रिक्स एंड टर्म्स यूज करने पड़ते हैं सो एज टू डिफरेंशिएट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो इन दिस चैप्टर, इन दिस स्मॉल चैप्टर, वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट मेथड्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या होगा? Application. Derivatives. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये बिग चैप्टर है, बट ये जब फिनिश होगा तब हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हो जाएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. उसके बाद सिलेबस में क्या बचेगा फिर? इंटीग्रल Integration. कैलकुलस। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अब मुझे बेसिक रूल्स बता दो डिफरेंशिएशन के, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट तुम सबको पता है, नहीं पता है तो इनमें से कोई लिख लेना। अभी सब कुछ लिखेंगे ताकि हमारा कोई भी कमी नहीं रहे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। Zero. अगर कोई फंक्शन के आगे कांस्टेंट है तो क्या कैसे ट्रीट करते हैं डिफरेंशिएशन में? बाहर निकाल दिए. बाहर आ जाता है, करेक्ट ना? यस सर। अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है? प्लस माइनस डिवाइड यार। बस अलग अलग कर दो, करेक्ट एवरीवन? प्लस माइनस जी डैश एक्स। ओके, यूवी रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, क्या होता है? एफ इंटू जी G डैश dash. प्लस जी इंटू एफ डैश। तो क्या यूवी रूल तीन फंक्शन के भी लग सकता है क्या? Yes, sir. यस क्या सर. लगता है? सर दो को बाहर निकालो फिर एक. हाँ बिल्कुल सही, दो को कांस्टेंट रखो, एक एक को डिफरेंशिएट करते जाओ। ओके, नेक्स्ट यू बाई वी रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो उनका डिफरेंशिएशन मतलब नीचे वी स्क्वायर, याद आया? यस। बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना। एंड लास्ट है चेन रूल। चेन रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन के लिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन के लिए, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, आउटर का या इनर का? Outer. आउटर का। एफ डैश जी ऑफ एक्स इनटू इनर का चेन रूल से डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। एनीथिंग यू वांट टू कॉपी? कॉपी।
लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। हो गया बच्चों? यस सर। इतना क्या टाइम लग रहा है यार, ये तो बेसिक रूल्स कॉपी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन सब का प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ चेन रूल? फिजिक्स में उस समय कराते थे या रटा देते थे? रटा देते। रट्टा देते थे सर। क्या बोलते थे, मतलब ये वेक्टर्स में पढ़ाते हैं तो, राइट? वेक्टर या कैलकुलस ऐसा कुछ अलग से पढ़ाते हैं ना? कैलकुलस। हाँ सर, उस समय क्या बोलते थे तुम्हें सबका प्रूफ के लिए? चेन रूल ही बोलते थे। हाँ, मैथ्स में सिखा देंगे। कुछ नहीं, हाँ? सीधा सिखा देते थे ऐसे ही। मतलब दिस इज दैट यू। First, we have to differentiate it with respect to gh. क्या? First, we have to differentiate it with respect to gh. हाँ, लेकिन मतलब जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पढ़ाते नहीं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो वो तो बताते होंगे, बट कैसे आया कि sin x का cos x होता है, ये क्या बोलते हैं? दीज आर स्टैंडर्ड यू। हाँ सर। सर फर्स्ट प्रिंसिपल सर। फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था क्या तुमने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो ये बेसिक रूल्स का भी क्या प्रूफ है? फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस तभी प्रूव करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। चलो ये करो जल्दी से, ये सारे फॉर्मूलाज ये सब स्टैंडर्ड हैं, जल्दी से याद करो। जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट से याद रखना है। बाकी सब तो याद ही रहते हैं, बट बच्चों को ये याद नहीं रहते हैं, इसलिए बॉक्स बनाए हैं। करो जल्दी से सारे।
यस आई एक्सपेक्ट हो गया एवरीवन। Yes, sir. चलो बताते जाओ। फर्स्ट का तो किसी को भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। 1/x का डिफरेंशिएशन 1 by Minus 1 by तो x square. यहाँ पे minus 1 by फर्स्ट वाले x में d by dn लिख दिया। अरे हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, डी बाई कैपिटल लिए ऐसे ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x² याद रखना है सबको, क्लियर। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 7/x पूछूंगा क्या आंसर होगा? minus Minus 7 by x square. -7/x²। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है एवरीवन? 2 root x. 1/2 रूट एक्स। 2 root x. हाँ कैसा है, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन ना एवरीवन। yes तो बिल्कुल रट लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये है। मतलब अगर मैं पूछूं रूट कॉस एक्स का, तो चेन रूल के हिसाब से करेक्ट एवरीवन, पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, Yes, sir. yes sir फिर cos x के हिसाब से इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, क्लियर। yes e की पावर x का e की पावर x, इसका a की पावर x ln a, 1 ln x का 1/x। अच्छा log किसी का बेस अलग हो तो कैसे करोगे? हाँ 1/x ln a. Sir, ln x upon ln a. वेरी गुड, बेस चेंज करोगे, याद है बेस चेंज एवरीवन। Yes, sir. अब ln a क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अब ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes sir जो नहीं पता है बिल्कुल लिख लेना चाहिए, अब ये सब तो सबको ही पता है। cos x minus sin x sec square x minus cos x square x sec x tan x minus cosec x cot x। चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, पहले आउटर फंक्शन का e की पावर, तो e की पावर के लिए कैपिटल x की तरह ट्रीट होगा, करेक्ट एवरीवन। yes फिर इसका इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4 cos x plus 3। कोई डाउट? एनीबॉडी, कोई डाउट? no sir कॉपी हो गया है, कैन आई चेंज? yes sir करो ये दोनों। y डैश क्या है वो लिखना है आपको, हर x की वैल्यू के लिए y डैश कितना है। यहाँ पे सबको पीस वाइज करना चाहिए। मॉड एक्स मैंने बोला हुआ है, कसम खा रखी है हमने, मॉड एक्स देखते ही कैलकुलस में ब्रेक करेंगे।
डन. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले रूट एक्स का, फिर साइन का डिफरेंशिएशन, और फिर 2x + 3 का डिफरेंशिएशन. बस ये आंसर है. अब सबको पता है कि mod x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट उसके अलावा जो भी है वो तुम्हें आंसर लिखना है, बस ये है. तो बताओ x > 0 के लिए हमेशा इसी का तो डिफरेंशिएशन करोगे, हाँ है ना. Yes, sir. तो पीस वाइज का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, बस जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे अलग से चेक करेंगे. जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD RHD के लिए. अदरवाइज x > 0 के लिए +1, x < 0 के लिए -1, x = 0 पे चेक किया क्या +1 और -1 डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, तो बस ऐसे ही लिखोगे. क्लियर एवरीवन. Yes, sir. चलो करो ये क्वेश्चन. मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस इज लाइक द फर्स्ट मेथड जो तुम कर रहे हो, जो एक्चुअली कोई मेथड नहीं है. इट इज जस्ट इंसिस्टिंग ऑन यू कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से टाइम वेस्ट होगा. इट वुड बी बेटर अगर पहले क्या करो, बोलो, Simplify. सिंप्लीफाई. लाइक सेकंड क्वेश्चन करोगे तब तो बिल्कुल अप्रिशिएट करोगे, हाँ सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना बहुत सेंस बनाता है. तो फर्स्ट वाले में भी क्वोशिएंट रूल यूज करो और खुद फील करो कि हाँ बेटर है फिर इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना. कम ऑन. पहले का डन एवरीवन. Yes. Yes. Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी वेरी इजी. और फिर चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन e⁻x. तो ये दिस इज फार इजियर. दिस इज द आंसर. सही आया एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू.
सेकंड का दिशा करेक्ट है, थर्ड का भी सही है बट प्लस माइनस आएगा। वेरी गुड लड़की। पार्थ करेक्ट सेकंड का, चाणक्य सेकंड करेक्ट, सत्या करेक्ट, सनिका करेक्ट, गुड गुड। अब तो सेकंड करने के बाद अप्रिशिएट करते हो ना कि दिस इज फर्स्ट मेथड कि सिंपलीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना चाहिए बहुत बार। Yes. a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस a प्लस बी ए माइनस बी, तो y हो गया 1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश माइनस 1। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक चैप्टर में करा है। ये जो y लिखा है उसको राइट साइड वापस y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। ओके वेरी गुड सानिध्य, यश, अहमद, वेरी गुड। तरुण थोड़ी मिस्टेक है। देखो मेरे साथ एवरीवन, y इज x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस ऐसा कुछ दिखता है। तो अगर ये सेकंड वाले 2x को मैं ऐसा लिखूं x प्लस x प्लस, बस बाकी सब सेम लिखा है। देखो अब मेरे साथ देखना, y किसको माना है मैंने, x दिखता है, फिर प्लस दिखता है, फिर 1 दिखता है। क्या ये x प्लस 1 दिख रहा है एवरीवन, एंड फिर देन 2x वाली चेन, क्या ये सबको दिख रहा है? दिस इज आल्सो y अगेन। Yes. तो कान तमाम। y is x plus 1 upon x plus y, x plus y। अब क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई कैंसिल हो गया, वेरी गुड। तो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वाई इज प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x।
Clear everyone? Yes, sir. किसी को डाउट? Ten seconds to copy. सर वो वाला टर्म अपने y कैसे माना? Not able to hear you, बच्चे. सर हमने वो वाला टर्म आपने y कैसे माना वो डिनोमिनेटर में? अभी y ऊपर मान लिखा हुआ है. y कौन है बता? तो खुद पढ़ के बता y कौन है. अच्छा जो हाँ सर ठीक है समझ में आ सर। गया क्या? हाँ सॉरी Any other बच्चा डाउट? ओके, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो कर लेना जब मैं नोट्स भेजूं. ये करके लाना. सुन लिया सबने? Yes, sir. That's it for today. You can go now. Bye, sir. Thank you.